नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गोपीनाथ मंदिर, गोपेश्वर, चमोली। यह मंदिर सुंदर प्रकृति की वादियों से होकर गुजरने के बाद उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सुंदर नज़ारों से होकर और आगे बढ़ते हुए हम गोपेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहने के लिए बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। दूरी को आगे पार करते हुए चमोली जनपद के निकट स्थित चमोली बाजार में हम पहुंच जाते हैं, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चमोली बाजार को पार करते हुए धीरे धीरे गोपेश्वर की ओर आगे बढ़ा जाता है। यहाँ मंदाकिनी नदी पे एक सुंदर और भव्य और आकर्षक पुल है। पुल को पार करते हुए गोपेश्वर मार्केट में हम पहुंच जाते हैं। गोपेश्वर मुख्य बाजार में पहुंचने के बाद मंदिर के लिए एक विशाल गेट को पार करके आगे बढ़ना होता है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बस स्टैंड से होकर ही गोपीनाथ मंदिर के लिए जाने का मार्ग है। यहाँ प्राचीन भवन निर्माण शैली और यहाँ की जो सुंदर विशेषताएं हैं वह इस रास्ते को पार करते ही मिल जाते हैं। यहीं एक गोपेश्वर मंदिर का स्मारक भी बना हुआ है और इसी स्मारक से आगे बढ़ते हुए हम गोपेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं। गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। यह मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है और यहाँ शिव को गोपी रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसे गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राचीन वास्तुकला के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं और यहीं ये विशाल गोपीनाथ मंदिर, जिसमें श्रद्धालु आकर जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहीं छोटे छोटे शिवलिंग और पास में ही इस मंदिर के भगवान शिव का एक विशाल 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल भी है। यह त्रिशूल अष्ट धातु से बना है और
माना जाता है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने कामदेव को मारने के लिए फेंका था। इस मंदिर में भगवान गणेश, हनुमान और अनुसुईया माता तथा नव दुर्गा मंदिर भी स्थित है। पास में यहाँ पे एक अग्निकुंड है जिसमें हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती है। मंदिर की विभिन्न दीवारों पर और मंदिर परिसर में पुरानी भाषाओं के कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। और यहीं मंदिर के ठीक पिछले भाग में प्राचीन शैली से निर्मित काष्ठ कला का भी चित्रण देखने को मिलता है और भवन शैली का भी निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन भवन निर्माण शैली से निर्मित जो भवन है वह सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यह सुंदर और भव्य और आकर्षक है। प्राचीन राजशाही भवन कला। मंदिर का निर्माण 19वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास संपन्न कत्यूरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। मंदिर में रखे दिव्य त्रिशूल पर मौजूद शिलालेख 12वीं शताब्दी के हैं। पंच केदार मंदिरों के बाद यह उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिर है। हमने यहाँ प्राचीन राजशाही भवन कला को जानने, समझने और परखने की कोशिश की तो हमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं और ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिली जो कभी प्राचीन राजाओं ने अपने उपयोग में लाई और वर्तमान में यह विलुप्त की कगार पर है। यहाँ पे सुंदर काष्ठ कला का निर्माण और प्राचीन खोली निर्माण और प्राचीन जो खाना बनाने वाले बर्तन उनको भी यहाँ पे संग्रहित किया गया है जो कि आज की परंपरा में लगभग विलुप्त प्राय है। प्राचीन राजशाही भवन के समीप में ही जल की भी उचित व्यवस्था है और अभी भी यहाँ पे पत्थरों को मिट्टी से जोड़े जाने वाली जो शैली है वो जीवंत है। प्राचीन राजाओं महाराजाओं के द्वारा अपने राजमहल में कुछ इसी तरह से काष्ठ कला और भवन निर्माण कला का प्रयोग किया जाता था। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल को ऊपर बढ़ने के लिए अंदर से ही कुछ इस तरह से खुफिया रास्ते हुआ करते थे जिनका आसानी से पता नहीं लगता था। ये हम दूसरी मंजिल में इस भवन का अवलोकन कर रहे हैं। वास्तव में बहुत सुंदर, आकर्षक और रमणीय छतों में छोटी छोटी स्लेटों को जोड़कर
ऊपर छतों का निर्माण किया जाता था, जिससे कि ये हमेशा के लिए वातानुकूलित बने हुए रहते थे। प्राचीन शैली में इसी तरह के भवनों का निर्माण किया जाता था और सामने का वातावरण देखने के लिए आगे एक छोटा सा बरामदा, जिससे मंदिर के दर्शन और पूरे मार्केट के दर्शन भी आसानी से किए जा सकते हैं। गोपीनाथ की पौराणिक कथा के बारे में यदि जाने तो किंवदंतियों के अनुसार मंदिर प्रांगण में स्थित जो त्रिशूल है ये भगवान शिव का है। और जब भगवान शिव ने कामदेव जो प्रेम के देवता हैं, भगवान शिव के ध्यान को जब इन्होंने भंग करने की कोशिश की तो शिव ने उन्हें मारने के लिए अपना यह त्रिशूल फेंका और त्रिशूल उस स्थान पर स्थित हो गया और तब से वही है। ऐसा माना जाता है कि एक सच्चे भक्त का हल्का स्पर्श ही त्रिशूल को हिला सकता है, जो अन्यथा क्रूर बल के साथ भी अडिग रहता है। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उनकी पत्नी रति ने गोपेश्वर में तपस्या की थी। देखेंगे कहाँ तक लेके जाने देते। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके पति पुनः जीवित हो जाएंगे। तभी से यह जो मंदिर है गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध और जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य द्वार और गर्भगृह यहीं पर स्थित है, जो सुंदर और आकर्षक है। मंदिर के दर्शनोपरांत यहाँ पे अच्छी तरह से जूते चप्पल संग्रहण करने का स्थान है और इस मंदिर को इस स्थान से आसानी से बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यह मंदिर प्राचीन कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित भवन निर्माण शैली में स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों की नक्काशी से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत सुंदर, आकर्षक और भव्यता को इंगित करता है। यहीं पास में रहने के लिए श्रद्धालुओं के रेस्टोरेंट और उचित होटल्स की भी व्यवस्थाएं हैं, जहां पे रहकर श्रद्धालु इस मंदिर का अच्छी तरह से अवलोकन कर और अपनी अर्जियां लगाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी अंग के साथ मिलेंगे इससे भी खूबसूरत स्थान में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।